सो माय फ्रेंड, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में देखते हैं कि श्रीलंका और इंडिया जो पड़ोसी मुल्क हैं, इन दोनों के बीच में एक डेवलपमेंट हुआ है। तो आज उस डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं माय फ्रेंड। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं। मान लो अगर ये सेंटर में हम मान लें अगर इंडिया को, थोड़ा सा मैं हाईलाइट बता रहा हूँ इंडिया का और इसके पड़ोसी जो मुल्क हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं सेंटर में इंडिया को मान लूँ माय फ्रेंड, ठीक है, तो जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे आप पाकिस्तान है, ठीक है, जो भारत से आज़ाद हुआ था। ठीक है, भारत से सेपरेट होकर के नया मुल्क बना था 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। ठीक है, उसके बाद भारत से छोटा सा जम्मू कश्मीर से छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है आपका अफगानिस्तान। ठीक है माय फ्रेंड, अफगानिस्तान जानते हैं इसे ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पश्तून मेनली पश्तून रहते हैं, और ये जो पश्तून होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत लड़ाकू होते हैं। यहाँ कोई भी अंपायर सरवाइव नहीं कर पाए, इसीलिए इसे ग्रेव यार्ड ऑफ अंपायर कहा जाता है माय फ्रेंड। ठीक है, चलो इधर जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में कौन सी कंट्री है? चाइना। आप जानते हैं भारत और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था 2021 में कोरोना के टाइम में, है ना, लद्दाख में, जिसमें भारत के कुछ जवान शहीद हुए थे और चाइना के भी बहुत ज़्यादा जवानों को इंडियन आर्मी ने मार दिया था। ठीक है माय फ्रेंड, उसके बाद फिर यहाँ पे है बॉर्डर शेयर करता है नेपाल। आप जानते हैं भारत की बॉर्डर शेयर होती है नेपाल के साथ में। थोड़ा सा उत्तराखंड का भी बॉर्डर लगता है, यहाँ उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर लगता है, बिहार का भी बॉर्डर शेयर होता है नेपाल के साथ। ठीक है माय फ्रेंड, तो देखो छोटा सा टेरिटरी यहाँ पे है, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उस टेरिटरी को लेकर के नेपाल और इंडिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई थी, और ऐसा लग रहा था कि नेपाल जो है वो चाइना सेंट्रिक हो रहा है, यानी कि चाइना को वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, मतलब इंडिया के साथ रिलेशन खराब करके नेपाल चाइना सेंट्रिक हो रहा है। ठीक है माय फ्रेंड, तो अभी वहाँ पे पहले किंग रूल था, किंग रूल वहाँ पे फिर 2008 में संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद वहाँ प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन फिर से डिमांड उठ रही है लोगों में कि वापस से किंग रूल लाया जाए, बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर है उससे लोग सेटिस्फाइड नहीं है। फिर भूटान है, भूटान के साथ रिलेशन, भूटान कभी भी चाइना के साथ नहीं जाना चाहेगा माय फ्रेंड, भूटान कभी भी चाइना के साथ नहीं जाना चाहता है, भूटान हमेशा इंडिया के साथ रहना चाहता है, और इंडिया और भूटान का रिलेशन काफ़ी अच्छा है माय फ्रेंड। ठीक है, यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है भूटान, आप जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इधर बात करें तो इधर आपका बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में क्या बताऊँ, बांग्लादेश को 1971 में वहाँ आज़ादी मिली थी। किससे आज़ादी मिली थी? तो ये पहले पाकिस्तान, दो पाकिस्तान हुआ करता था, एक वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, तब भारत ने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी दिलाकर बांग्लादेश बना था। ठीक है माय फ्रेंड, तो ये हो गया बांग्लादेश। इधर आप शेयर करें, नॉर्थ ईस्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है आपका एक कंट्री म्यांमार। म्यांमार में आप जानते हैं अभी जनता रूल है, जनता रूल। पहले यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी उनका नाम था आंग सान सू की, उन डेमोक्रेटिकली वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन म्यांमार की आर्मी ने वहाँ पे आंग सान सू की को जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, उनको अगवा कर उनको घर में बंदी बनाकर और वहाँ पे जनता रूल ले आया। अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिविल वॉर चल रहा है माय फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो भी बना है, लाइक कह सकते हैं जो इंटरनल फोर्सेस बना है वो जनता रूल को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वहाँ पे वो क्राइम वॉर चल रहा है। ठीक है माय फ्रेंड, इधर आप देख लें, इधर म्यांमार है, सॉरी मॉलडीव्स है। ठीक है माय फ्रेंड, इधर मॉलडीव्स है। आप जानते हैं कि मॉलडीव्स और भारत का रिलेशन बिल्कुल ख़राब हो चुका है। पहले मॉलडीव्स और भारत का रिलेशन अच्छा था। इंडिया से बहुत सारे लोग मॉलडीव्स घूमने जाया करते थे, छुट्टियां बिताने जाते थे, बहुत सारा पैसा खर्च करते थे, जिसके कारण मॉलडीव्स को बहुत ज़्यादा टूरिज्म से इनकम हुआ करता था। लेकिन अभी जब से वहाँ के प्रेसिडेंट, अभी नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोइजू बने हैं, तो उन्होंने भारत के साथ रिलेशन बिल्कुल ख़राब कर लिया। ठीक है माय फ्रेंड, तो अब ये किसके क्लोज हो रहा है माय फ्रेंड? तो मॉलडीव्स क्लोज हो रहा है चाइना बहुत सारा डेट दे रहा है मॉलडीव्स को लग रहा है कि उस डेट से ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे और ये बहुत आगे बढ़ेंगे। खैर जो भी हो, वो मॉलडीव्स की सरकार जाने, वो उसकी पॉलिसी है। हम अपना फ्रेंडली जेस्चर रखते हैं हमेशा पड़ोसी मुल्कों से और भी देशों के साथ में। ठीक है माय फ्रेंड, अब हम आते हैं जो फाइनली मेरा टॉपिक है श्रीलंका। ठीक है, इसके ऊपर आते हैं कि आखिर श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो नया डेवलपमेंट हुआ है वो क्या हुआ है माय फ्रेंड।
ठीक है, चलो शुरू करते हैं मैप। देखिए माय फ्रेंड, अगर मैं इंडिया का ये सदर्न पार्ट बनाऊं, अगर इंडिया का सदर्न पार्ट बनाऊं, आई डोंट नो हाउ टू स्केच, I have no sketching experience, that's why I draw a rough diagram of southern border of our country. Okay, so this is the southern border of our southern part of our country, और ये श्रीलंका है फ्रेंड, ठीक है। अगर हम इसको श्रीलंका मान लें, एक आइलैंड नेशन है, ठीक है, ये आइलैंड नेशन है, ठीक है। चलो देखो मैप पे, यहाँ पे केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु, ठीक है। अब देखो, जो श्रीलंका की बात करें तो यहाँ मोस्टली जो रिलीजन होता है वो बुद्धिज्म लोग फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म रिलीजन को यहाँ फॉलो करते हैं, ठीक है। बुद्धिज्म को यहाँ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, जो नॉर्थ का पार्ट है, इसे कहा जाता है जाफरान माय फ्रेंड, इसे कहा जाता है जाफरान, ठीक है। तो जो तमिल है, देखिए जो तमिलनाडु है वहां तमिल रहते हैं, और जो जाफरान और नॉर्थ और ईस्ट में जो तमिल रहते हैं, इन सब की डिमांड है कि हमें अलग कर करके श्रीलंका को दो भाग में बांट करके जो जहां तमिल रह रहे हैं वो तमिल को दे दिया जाए, ठीक है। तो अब हम उस टॉपिक में नहीं जा रहे माय फ्रेंड, जो डेवलपमेंट हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच में उसमें आ रहे हैं, ठीक है माय फ्रेंड। चलो देखो, यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है माय फ्रेंड, यहाँ पर है गल्फ ऑफ मन्नार, और यहाँ पे है पाक स्ट्रेट, यहाँ पे है पाक स्ट्रेट, ठीक है माय फ्रेंड। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखो, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो लगभग 50 किलोमीटर है माय फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे 3 आइलैंड है, 1 2 3, मैं उस तीनों आइलैंड का नाम लिख रहा हूँ माय फ्रेंड। एक है डेफ्ट आइलैंड, DELFTH, डेफ्ट आइलैंड, ठीक है माय फ्रेंड, एक है डेफ्ट आइलैंड। दूसरे आइलैंड का नाम है आपका नैना तीबू आइलैंड, दूसरे का नाम है नैना तीबू आइलैंड, ठीक है माय फ्रेंड। और तीसरे का नाम है आपका अनालाई तीबू आइलैंड, तीसरे का नाम है अनालाई तीबू आइलैंड, ठीक है माय फ्रेंड। ये 3 आइलैंड है, एक अनालाई तीबू आइलैंड, एक नैना तीबू आइलैंड और एक डेप्ट आइलैंड, ठीक है माय फ्रेंड। चलो अब हम इस तीनों आइलैंड पर आते हैं। देखो ये जो 3 आइलैंड है माय फ्रेंड, इन तीनों आइलैंड पर इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम है। ये जो तीनों आइलैंड है, ये तीनों आइलैंड को ग्रिड से कनेक्ट नहीं किया गया है, तो जिसके कारण क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम काफी ज्यादा है माय फ्रेंड। इसी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो श्रीलंकन अथॉरिटी है, ये श्रीलंका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, ये श्रीलंका का गवर्नमेंट जो है, ये चाइनीज कंपनी के साथ टाई अप कर करके यहाँ पे विंड, सोलर और विंड जो है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम यहाँ पे बनाने जा रही थी, ठीक है माय फ्रेंड। लेकिन आप जानते हैं कि श्रीलंका की अभी इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ आना शुरू हुआ, और इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए श्रीलंका ने क्या किया, चाइना से बहुत सारा डेट ले लिया माय फ्रेंड। अब बहुत सारा डेट ले लिया तो उस डेट को, ऐसा तो है नहीं कि चाइना उस डेट को वेव ऑफ कर देगा, छोटा मोटा तो डेट होगा नहीं माय फ्रेंड। मान लो $40 बिलियन का डेट है, $1 बिलियन में लगभग 8,200 करोड़ होता है। अभी इंडियन करेंसी के हिसाब से मैं बताऊं, अगर $40 बिलियन की बात करूं तो समझ सकते हैं कि $40 बिलियन मतलब कितना हो गया, आप मल्टीप्लाई कर लेना, आई डोंट नो, ठीक है माय फ्रेंड। तो इतना सारा डेट है, अब वो डेट तो श्रीलंकन अथॉरिटी को देना ही है, उस डेट के साथ में जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है उस इंटरेस्ट को भी देना है माय फ्रेंड। और श्रीलंका की इकोनॉमी अभी बहुत ज्यादा धराशायी हुई रखी है माय फ्रेंड। तो कैसे इसको पूरा किया जाए, तो उसमें फिर चाइना ने क्या किया, चाइना ने यहाँ पे जो वहां कोलंबो टर्मिनल है, मतलब कोलंबो की, मतलब वहां पे जो आपके जो पोर्ट हो गए, जो पोर्ट जहां शिप होती है उसे डॉक किया जाता है, पोर्ट बनाना शुरू किया, पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, वहां एयरपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, धीरे धीरे डेट टैप में फंसा करके, और उन सबको अपने अंडर करना शुरू किया, लीज पे लेना शुरू कर दिया मैंने। तो ये तो चाइना का बिहेवियर रहा, ये चाइना हमेशा ये फिराक में रहा, ठीक है माय फ्रेंड, ये हो गया। अब देखो, तो ये जो 3 आइलैंड है, भारत क्या कर रहा है, देखो माय फ्रेंड, भारत ने क्या किया, भारत को यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट करना है माय फ्रेंड, भारत को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर सिस्टम, यहाँ पे जनरेट सिस्टम इंस्टॉल करना है इन तीनों आइलैंड में। क्यों इंस्टॉल करना है, ताकि इसलिए इंस्टॉल करना है ताकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम यहाँ से खत्म हो जाए। तो जो टोटल
मतलब 2350 वाट का किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट करना है। किससे? सोलर और विंड से जनरेट करना है। ठीक है माय फ्रेंड। अब देखो, बेंगलुरु की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है यू सोलर क्लीन एनर्जी सिस्टम। उस कंपनी को मिला है ये प्रोजेक्ट और ये वो कंपनी यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन करेगी। इससे पहले भी अगर हम देखें तो अडानी एनर्जी का जो विंग है वो यहाँ पे फंक्शन कर रही है नॉर्थ में। उसके बाद एनटीपीसी का देख लो, एनटीपीसी का जो सोलर विंग है वो यहाँ पे फंक्शन कर रही है माय फ्रेंड। तो इंडिया काफी तरह से श्रीलंका को मदद कर रहा है माय फ्रेंड। अब जैसे देखो, इंडिया ने श्रीलंका को जो भी डेट दे रखा था, जो भी लोन दे रखा था, वो इंडिया जान रहा है, इंडिया बहुत अच्छे से जान रहा है कि श्रीलंका की स्थिति तो अच्छी है नहीं, तो ये मेरे को हमें डेट कैसे दे पाएगा। तो श्रीलंका जो इंडियन अथॉरिटी है या यहाँ पे जाती है और दोनों जो डेलीगेट्स है वो मिलते हैं और दोनों डेलीगेट्स मिलकर के इंडिया ने वहां के जो लोन का जो स्ट्रक्चर है उसे फिर से रीस्ट्रक्चर करते हैं। रीस्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि इंडिया ने लोन माफ नहीं कर दिया माय फ्रेंड, इंडिया ने लोन माफ नहीं किया, बस इंडिया ने ये कहा कि चलो मान लो तुम्हें ये जो लोन है ये मुझे 10 साल में तुम्हें देना है, तो चलो इसे तुम 20 साल में दे देना मुझे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो मान लो 3% लग रहा था, तो उसे रीस्ट्रक्चर किया माय फ्रेंड। इस तरह से श्रीलंका को भारत ने काफी मदद किया। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट था, ये जब तीनों आइलैंड पे जो एनर्जी प्रोजेक्ट लगने वाला था, ये तीनों प्रोजेक्ट जाने वाला था चाइना को, लेकिन श्रीलंका ने चाइना को मना कर करके ये तीनों प्रोजेक्ट जो है ये दे दिया इंडिया को। तो ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है और इससे कहीं ना कहीं इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन इंप्रूव होते नजर आ रहा है माय फ्रेंड। अब आगे देखते हैं माय फ्रेंड कि क्या होने वाला है। ठीक है माय फ्रेंड, ये था इस श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो एक नया डेवलपमेंट है उसके बारे में ये बातें थी माय फ्रेंड। ठीक है, कुछ और प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच शुरू होने वाले माय फ्रेंड। अगर ये सब प्रोजेक्ट इंडिया और श्रीलंका के बीच में अगर चलता है, ठीक है माय फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन बेहतर होगा और इससे इंडिया को ही फायदा होगा, क्योंकि श्रीलंका जो चाइना पे कब्जा करके इन द सेंस उसे डेट ट्रैप में फंसा करके इन्वेस्टमेंट करके वो भारत पे नजर रखना। अब सोचो, ये यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर दूर है माय फ्रेंड। अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट अगर चाइना का इन्वेस्टमेंट यहाँ हो जाता तो जरूरी है कि वो स्पाई व्हीकल या स्पाई कुछ भी यहाँ पे ला सकता था चाइना और ला करके भारत पे नजर रख सकता था। यहाँ महेंद्रगिरी है, यहाँ पे श्रीहरिकोटा है, तो इन सब जगहों पे चाइना की नजर बहुत शार्प हो सकती थी माय फ्रेंड। तो इन सब से बचाने के लिए ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, इससे इंडिया को कितना ज्यादा हेल्प मिल रहा है ये आप समझ सकते हैं माय फ्रेंड। ठीक है, तो ये सब बातें थी माय फ्रेंड। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड।